हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश। तो आप लोग देख रहे हैं टेक ग्रामर। तो इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी तक जो है बहुत अधिक सेशन कर चुके हैं। तो आज मैं लेके आया हूँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो है पार्ट 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब क्लास। किसको? एडवर्ब क्लास को। इसके पहले मैंने जो वीडियो में बताया है वो हमारा नाउन क्लास था। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम लोग पहले जानेंगे कि एडवर्ब क्लास क्या होता है। कहता है कि यह उपवाक्य है जो एडवर्ब और द एडजेक्टिव को मॉडिफाइज करता है, यानी कि यह क्या करेगा, जो हमारा एडवर्ब होगा और एडजेक्टिव होगा उसी को क्या करेगा, ये मॉडिफाई कर लेगा। ठीक है, और ये करेगा कुछ विभिन्न तरीकों में, यानी कि अपने कुछ जैसे 9 टाइप में क्या है ये करता है। ठीक है, इसमें कुछ कंडीशनल होते हैं, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो शो करते हैं। ठीक, जैसे कि मैंने यहाँ क्या किया है कि 9 जो है लिख रखे हैं। तो ये क्या करेगा, इन्हीं के अंदर जो है अपने आप को चेंज करता रहेगा, अपने आप को मॉडिफाई करेगा। वो हमारा क्या बनेगा, एडवर्ब क्लास। और एडवर्ब क्लास का यूज करके हम क्या बनाएंगे, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से वो हैं। तो पहला हमारा जैसे हो गया कि टाइम। ठीक है, क्या होगा? टाइम। ये क्या करेगा, उस सेंटेंस में जो है टाइम वाले वर्ड्स को इंटर करके तब हम क्या करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाएंगे। यानी कि उस सेंटेंस में ही क्या आएगा कि कुछ ऐसे हमारे कंडीशन या सिचुएशन होंगे जिसमें हमें टाइम दिखाई देगा। ठीक, नेक्स्ट करता है कि प्लेस। प्लेस यानी कि सेंटेंस ही हमारा बताएगा कि क्या कह रहा है और वहां पे क्या चीज होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, रीजन। ठीक, रीजन जब वाई से क्वेश्चन करते हैं वहां पे वाई क्यों चलेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा रीजन आ जाएगा। ठीक है, अगला कहता है कंडीशन। कंडीशन क्या होगा, शर्त बताएगा कि शर्त। ठीक है, कुछ अपनी डिमांड रखेगा तो उस चीज से रिलेटेड इसमें से हम क्या कुछ कंजक्शन लगा करके ऐड करेंगे। और ये बेस्ड होता है कंजक्शन पे बेस्ड होता है, इसको हम लोग लिंक करते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट हमारा कंपैरिजन। कंपैरिजन यानी कि हम क्या करेंगे, दो या फिर दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में तुलना करेंगे, जैसे हमारा क्या है, डिग्री का यूज करके। नेक्स्ट हमारा है कंट्रास्ट। ठीक है, कंट्रास्ट एक दूसरे के विरोध में बातें करना। ठीक, रिजल्ट। रिजल्ट क्या होगा, परिणाम बताने का। ठीक, पर्पस उद्देश्य बताएगा। अब मैनर क्या करेगा, ढंग को शो करेगा कि कैसे जो हमारा वर्क जो है हो रहा है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे कि इन 9 टाइप्स का यूज करके हमें क्या बनाना है, एडवर्ब क्लास बनाना है, जिससे हमारा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट अब एग्जाम्पल के थ्रू एक एक को हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो जैसा कि हमारा क्या है, द डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड, यानी कि डॉक्टर आया और रोगी जो है मर चुका था। ठीक है, रोगी जो है मर चुका था। तो ये हमारा ये टेंस पे भी चला जाता है, तो हम इसको करेंगे द पेशेंट हैड डाइड। ठीक, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर। ठीक है, बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, इस तरीके से द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कम। ठीक, एक तो हो गया, हम बिफोर से लगा करके लिंक कर सकते हैं। दूसरा हम चाहे तो आफ्टर लगा के भी लिंक कर सकते हैं। आफ्टर लगाएंगे तो ऐसे ही कर देंगे, द डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड, यानी कि डॉक्टर के आने के बाद जो है हमारा जो है पेशेंट जो है मर चुका होता है। ठीक है, आफ्टर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की मेकिंग करेंगे। आई होप आप लोगों की जो है समझ में आ गया। तो सेंटेंस जो है वाक्य को हम इधर से उधर भी पलट के बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम जैसे है वैसे ही बनाए। ठीक है, तो एज ए सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो है हम इसका मेक करेंगे। जैसा कि अगला हमारा क्या है, प्लेस। ठीक, प्लेस में हमारा क्या है, वेयर और वेयर एवर, जहां कहीं भी। वेयर यानी कि कहाँ। ठीक, और ये जो है कहाँ, जहां कहीं भी। जहां कहीं भी आप जाना चाहते हैं वहां। तो ये दोनों हमारे क्या करते हैं, कंजक्शन प्लेस को शो करते थे। इनका यूज करके हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का बनाएंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस है, कहता है कि ही वेंट देयर ही वाज बोर्न। ही वेंट देयर ही वाज बोर्न देयर। ठीक है, तो इसको जो हम बनाएंगे, he went there, he went there। हाँ, देयर को हटा देंगे। he went where he was born। ठीक, he went where he was born, इस तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या कहता है कि he likes to go full stop, he may go anywhere। ठीक, he likes to go, वह जाना पसंद करता है। ही में गो एनीवेयर, जहां भी वो जा सके। ठीक ना, तो इसको जब बनाएंगे तो हो जाएगा
ही लाइक्स टू गो वेयर एवर ही में गो। ठीक, वेयर एवर ही में गो, जहां कहीं भी वो जाना चाहता है वो वहां जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की मेकिंग करते हैं। ठीक, तो मैंने क्या किया है, वेयर एवर को जहां कहीं भी इस सेंटेंस ला करके कंजक्शन को फिर इन दोनों सेंटेंसेस को लिंक किया है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन की तरफ, यानी कि रीजन, और उसके बाद हम लोग देखेंगे रिजल्ट को। तो अब हम लोग देखते हैं आगे के हेडिंग को। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसा कि हमारा अगला क्या है, रीजन। रीजन यानी कि इसमें क्या बताएगा, हमारा कारण। ठीक, तो हम उस कंजक्शन या फिर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे जो हमारा क्या करे, कारण को रिलेट करे या फिर उसको शो करे। ठीक है, जैसे इसमें क्या आता है, बिकॉज आता है, बिकॉज। ठीक, क्योंकि इसका मीनिंग जो होता है क्योंकि, सिंस, चूंकि और एज। ठीक, जैसे, तो इन सभी का यूज करके हम क्या करते हैं, दो सेंटेंसेस को लिंक करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनेगा। जैसे कहता है कि ही विल नॉट गो टू कॉलेज। ठीक, तो आप लोगों को देखिए, इसको अगर सेंटेंस को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो सेंटेंस ही बता देगा कि कौन सा कंजक्शन यहाँ पे लिंक करेगा इसको। ठीक है, तो इसलिए कंजक्शंस और एग्जांपल्स जो होते हैं या यानी जो सेंटेंस होते हैं उस पर ध्यान देंगे तो अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक, जैसे हम इसको बनाएंगे तो इसको जो है हम सेंटेंस को इधर कर लेंगे, ही विल नॉट गो टू इस कॉलेज या स्कूल जो भी होगा। ठीक है, कॉलेज, ही विल नॉट गो टू कॉलेज। अब क्यों नहीं जा रहा है वो, ठीक, क्यों नहीं जाएगा, बिकॉज, क्योंकि ही विल इल, वह क्या है, बीमार है, तो ही इज इल। ओके, इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक यानी कि रीजन वाले एडवर्बियल क्लास का यूज करके हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यूज बनाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे जिससे अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जितना हमें टफ लगता है उतना है नहीं, बस हमें क्या कर थोड़ा समझने की जरूरत है। अगर सेंटेंस के डिमांड को उसके अकॉर्डिंग अगर समझ गया तो फिर अच्छी तरीके से हम कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कहता है शर्त, कंडीशन। क्या कहता है, इफ, अनलेस, इन केस। अगर ये सब आते हैं तो हम इनका क्या करते हैं, ये हमारे कंजक्शंस यानी इन सब का यूज करके हम क्या करेंगे, ठीक, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। और ये हमारा क्या है, कंडीशन, शर्त बताने वाले। जैसे कहता है कि वर्क हार्ड, फिर फुल स्टॉप, यू विल पास। वर्क हार्ड, यू विल पास। ठीक, सेंटेंसेस को 2-3 बार पढ़ेंगे तो वो खुद बताएगा कि कैसे हमें ऐड होना है। ठीक, कहता है वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, यू विल पास, क्या हो जाओगे, तुम पास हो जाओगे। इफ वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, फिर क्या कर देंगे, आगे हम इसको लिंक कर देंगे, यू विल पास, यू विल पास। ठीक है, क्या हो जाएगा, यू विल पास। ठीक, इन इन कंजक्शन का भी यूज करके हम क्या करते हैं, इसको कंबाइन कर सकते हैं। जैसे हम अनलेस का लेंगे तो अनलेस का ही कर देंगे, अनलेस यू विल पास, यानी कि यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसका मीनिंग चेंज करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे नॉट लगा देना पड़ेगा। अब इसी में जो है, यू वर्क हार्ड यू विल पास, तुम कठिन परिश्रम करोगे तो पास होगे। अगर यहाँ पे करेंगे इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। ठीक, तुम पास, अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम पास नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, यू डोंट वर्क रेगुलरली यू विल फेल। ठीक, तो इसको जब कंबाइन करेंगे तो इसको कर देंगे, इफ यू डोंट वर्क रेगुलरली, इफ यू डोंट वर्क रेगुलरली यू विल फेल। अगर तुम रेगुलरली जो है काम नहीं करोगे तो कैसे हो जाओगे, फेल हो जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं, यानी कि बचे हुए को देखते हैं। अभी हमने क्या किया है, बस 4 देखे हैं। ठीक है,